सर रियल एस्टेट में एस्टेब्लिशमेंट के बहुत सारे इंटरेस्ट्स हैं जो कि हमें सबको पता है। तो आपके ख़्याल में नियर फ्यूचर में कोई एस्टेब्लिशमेंट का इंटरेस्ट और सपोर्ट आएगी जिससे रियल एस्टेट बेहतर हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, डीएचएज हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपने काम सीधे करा लिए हुए इमरान खान साहब से। उन्होंने हर शहर में, बड़े शहर में डीएचए अपना कायम हो गया और जो अप्रूवल्स थी वो उनकी हो गई। वो अब उस पे ऊपर काम हो रहा है और वो एक उस प्रोसेस में है कि अब वो उसको एक डेवलपमेंट की स्टेज पे है। यानी उसकी अगर ये रिसेशन रहता है, चीज़ें नहीं बिक रही, कम बिक रही हैं, तो डीएचएस को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि वो अभी अपना वो काम कर रहे हैं डेवलपमेंट वाला। और जब भी मार्केट उठेगी तो वो अपनी चीज़ें बेच देंगे। ऑलरेडी उन्होंने फाइलें मार्केट में फ्लोट की हुई हैं और अभी वो नीचे आई हुई हैं। कोई कनाल की फ़ाइल थी, अगर फ़र्ज़ करे वो 60 लाख पे थी तो अभी वो 30 लाख पे आ गई है। तो वो लोगों ने ख़रीदी हुई है, वो पैसा वो ले चुके हुए हैं, तो वो अपना वो काम कर रहे हैं। उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जो काम था जो इमरान खान साहब से उन्होंने करवा लिया था कि भाई हर शहर में जो डीएचए खुलेंगे और वो इतनी ज़मीन है वो अक्वायर हो गई और वो जो आमों के जो पेड़ थे वो कट गए और वो सारा कुछ हो गया, तो वो उन्होंने करवा लिया। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने काम सीधे करवा लेती है। यही उनको एडवांटेज है। मुल्क का जो वो बाद में है, क्योंकि मुल्क लिंक करता है आम बंदे से। और ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े बड़े, ये लिंक करते हैं उन बड़े बड़े लोगों के साथ कि जो बड़े बड़े उहदों पे बैठे हुए हैं उनके साथ हैं। ये डायरेक्टली उनका मुफाद और इंटरेस्ट है, तो वो उन्होंने करा लिया हुआ है। तो उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जो असल में रियल एस्टेट को किसी ने कोई कुछ कर भी नहीं सकता। सिर्फ आप टैक्सेशन ही नॉर्मल कर देना। आज अगर जो 10 मरले का प्लॉट है बहरिया का, उसकी जो 3.25 लाख रुपया ट्रांसफ़र फ़ी है जो परचेज़र देता है, उसको आप 1 लाख कर दें, रियल एस्टेट का काम चलना शुरू हो जाएगा। वो तो लोग जो है वो तो 2 लाख रुपया भी अगर उनको प्लॉट में बचता है तो वो बेच लेते हैं बेचारे। उन्होंने अपनी रोज़ी कमानी है, अपना उन्होंने घर चलाना है, ठीक है ना। उसमें कईयों की मजदूरी निकल है, छोटी मोटी निकल आती है। तो वो तो ये इस तरह से है। अब इन्होंने वो बढ़ा दिया है कि भाई वो IMF को दिखाने के लिए कि जी हमें इतना फ़र्ज़ करें इधर से 10 रुपये टैक्स आ रहा है तो अब हमने बढ़ाया टैक्स तो 40 रुपये आएगा। वो IMF को नहीं पता कि इन्होंने 40 रुपये टैक्स करने के बजाय वो 10 से भी गए हैं, क्योंकि वो लोगों ने बेचना खरीदना बंद कर दिया। मैंने अर्ज़ किया ना कि जो एंड यूज़र है वो तो कोई है ना, वो तो 100 में से 5 एंड यूज़र हैं। 100 में से जो बाकी सारे फैक्टर हैं 95, वो इन्वेस्टर्स के फैक्टर हैं। वो खरीदते बेचते रहते हैं, तो वो उससे उनका सरमाया जो है वो सर्कुलेशन में रहता है। आल्दो कि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि प्लाटों में इन्वेस्ट करें या प्लाटों में आप खरीद फरोख्त करें। मैं तो बिल्डिंग्स के हवाले से हम तो बताते हैं लोगों को कि इससे पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, इस तरह इससे हाउसिंग नीड पूरी हो रही है, इससे बाहर से पाकिस्तान में डॉलर आ रहा है और पाकिस्तान का जो डॉलर है, डॉलर के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है जबकि और डॉलर आते हैं, तो हम तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक बड़ी काज के ऊपर। तो जो डीएचएस का जो इस्टेब्लिशमेंट के काम है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो कभी नहीं, आज भी नहीं रुकते। आप कौन है वो? उनका तो वज़ीर-ए-आज़म है, वही तो जो मर्जी साइन कराएं, जो मर्जी करें। तो लिहाजा अनफॉर्चुनेटली आम आदमी का जो मफाद है वो बड़ी ताकतों के मफाद मुख्तलिफ है, आम आदमी का मफाद मुख्तलिफ है। और ये खलीज बड़ी हो रही है बदस्तूर, और इसी खलीज की वजह से लोगों का एतबार उठ रहा है स्टेट के ऊपर, और इसी वजह से लोगों की नफरत बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गई है। हर गली बाजार में लोग जो है खुलेआम बातें करते फिरते हैं कि कौन मुल्क लूट रहा है, कौन मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। और जो दुश्मन था वो भी तो यही चाहता था कि दोनों अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बहुत बड़ी एक तफरीक पैदा हो जाए, और वो उसमें कामयाब हो चुके हैं। और ये नानदेश जो लोग हैं ये नहीं समझते कि इससे मुल्क का क्या नुकसान होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।